आज हम लोग आपको बिहार में एक ऐसे विभाग की जानकारी दे रहे हैं जिस विभाग की आज तक यानी कि कुछ सालों को मिलाकर देखा जाए तो जो भी मंत्री बने हैं उनकी विधायकी भी नहीं रही। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक ऐसा, क्योंकि देखिए आज ही शपथ ग्रहण हुआ है, गांधी मैदान भरा हुआ था, मुख्यमंत्री के सहित 26 लोगों ने शपथ जो है वो ले ली है। अब किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये तो कल पता चल पाएगा, लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं एक विभाग ऐसा है जिसकी जरूरत ऐसे तो बिहार वासियों को है ही, क्योंकि इसी पर इस बार का खासतौर पर चुनाव हुआ। क्योंकि प्रशांत किशोर जब पूरी फौज के साथ उतरते थे तो एक ही बात पर सबसे पहला प्रहार करते थे कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियां दिल्ली से आती है भर भर कारण यार टर्मिनल पर मजदूर उतरते हैं, और एक बिहारी 100 पर भारी नहीं बल्कि एक बिहारी 100 बीमारी का टैगलाइन जो है बाहर में ऐसे लोगों के लिए दिया जाता है। और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? इसको तभी सुधारा जा सकता है जब बिहार में इंडस्ट्री लगेंगे, फैक्ट्री लगेगा। और ये कौन मंत्रालय लगाएगा? तो उद्योग विभाग लगाएगा। लेकिन उद्योग विभाग का ऐसा खेला है या अपशगुन है या क्या ऐसा कला है कि उद्योग विभाग के मंत्री जो भी बने हैं, खासतौर पर अगर हम लोग बात कर ले तो भाजपा से शहनवाज हुसैन एक समय में मंत्री थे बिहार सरकार में। क्योंकि देखिए शहनवाज हुसैन एक बड़ा चेहरा है, भाजपा थे है नहीं, बड़ा चेहरा थे भाजपा के, जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे थे। और जो सरकारें बनी थी 2015 से 20 वाली, उस वक्त में जो है वह बिहार सरकार में उद्योग मंत्रालय का भार भी संभाले हुए थे। लेकिन हुआ क्या, उसी पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। जब वह, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जिस समय शहनवाज हुसैन उद्योग विभाग का मंत्रालय संभाले थे, लगातार एक पर एक करके इन्वेस्टर्स मीट, बिजनेस मीट, क्या क्या मीट चल रहा था। मतलब ये है कि बिजनेस के लिए कवायद जो है वो शुरू हुआ था। और कई सारे उसी के समय में अगर कहा जाए तो आप यहाँ पर MSME की योजना भी आई और भी कई सारी योजनाएं, स्टार्टअप बिहार का योजना आया कि स्टार्टअप के तहत जो है मौरिया मार्केट में एक ऑफिस खोला गया है। उस स्टार्टअप बिहार के तहत आप कोई भी योजना, यूनिक आइडिया अगर आप देते हैं तो उसमें आपको पैसे जो है वो 10 लाख मिलेंगे, जिसमें सब्सिडी मिलेगी और 50% पैसा आपको रिफंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनका भी देखिए कि क्या है कि इधर से जब बिहार से दिल्ली गए थे तो उद्योग मंत्री थे, वो स्टेटमेंट भी बड़ा मजाकिया लहजे में कहते भाई हमें खुद ही नहीं पता नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे। नीतीश कुमार के ही हम उद्योग मंत्री के रूप में इन्वेस्टर मीट के लिए, बिजनेस मीट के लिए जो है हम बिहार से पटना के एयरपोर्ट से दिल्ली गए हुए थे। और वापस जब दिल्ली से पटना के लिए आते हैं बदलता है कि हम उद्योग मंत्री है ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार पलट के आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो वहां के बाद फिर दोबारा आरजेडी कोटे से समीर महासेठ को, क्योंकि समीर महासेठ मतलब कि वो परिवार था जो परिवार बिजनेस के लिए जाना जाता है, मारवाड़ी परिवार, बनिया परिवार, जिसकी कल्पना ही बिजनेस से होती है, जहाँ एक एक बच्चा जो होता है वो बिजनेसमैन होता है, एक एक बच्चे का दिमाग जो है वो बनिए का होता है। और बनिए का दिमाग पर कभी भी संदेह नहीं कर सकता है कि वो व्यापार को नहीं समझेंगे। तो समीर महासेठ भी आए, समीर महासेठ ने भी इस ओर काम किया। लेकिन जो समय चीज है वो आपको हम बता रहे हैं। समीर महासेठ इस 2025 के विधानसभा के चुनाव में माधव आनंद जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के इस बार प्रत्याशी थे, उनसे चुनाव हार गए। अब वो शहनवाज हुसैन जो भाजपा से मंत्री थे, उसको टिकट ही नहीं, कई दशक मतलब कई बार से ना तो लोकसभा का टिकट मिल रहा है, ना ही भाजपा में कोई पूछ हो रही है, और ना ही विधानसभा में टिकट मिल रहा है। आलम तो ये भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट, मतलब कि अब पूरी तरह से शहनवाज हुसैन की जरूरत बिहार में भाजपा को है ही नहीं। क्योंकि उन लोगों ने मान लिया कि जब मुस्लिम को वोट ही नहीं करता, हम भैया टिकट देकर टिकट बर्बाद क्यों करे, उसके जगह किसी और को टिकट देना या फिर वो सीट गठबंधन को दे देना। और यही हुआ अभी सीमांचल में, जिस जगह से अधिकतर मुस्लिमवादी के लोग लड़ते थे उस जगह पर उन्होंने जेडीयू को टिकट दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद समीर महासेठ की जब सरकारें चले गई 2020 में, तो उसके बाद फिर वापस से जो है नीतीश मिश्रा दरभंगा के एक विधानसभा से जो विधायक हुआ करते थे, इस बार भी विधायक बने हैं। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उनके कुछ समर्थकों ने इस पोस्ट को किया है कि वहां पर वीवीआईपी पास जो है और लोगों को मिला था, और वो उसी लेन में जो है मतलब नीतीश मिश्रा बैठे हुए थे। यानी कि उन्हें ये समझ में आ चुका था कि अब इस बार वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे हैं, और इसलिए वो अपने आराम से जब देख लिए कि हमारा कुर्सी मंच पर नहीं लगा, हमारी बारी नहीं आई, राजभवन से बुलावा नहीं आया, फिर भी शपथ ग्रहण में चले गए थे। हो सकता है कहीं लास्ट आवर में सरप्राइज भी मिल जाए कि बुला लिया जाए स्टेज पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वापस से पार्किंग लॉट में जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। इसलिए हम लोग आज ये कह रहे हैं कि ये तीनों का एग्जाम्पल, सबसे पहला शहनवाज हुसैन, दूसरा समीर महासेठ और तीसरा नीतीश मिश्रा, और तीनों बेदाग छवि के भी आदमी थे।
इस तीनों के भी अगर बारे में बात करा जाए तो अभी तक इतना बड़ा कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है कि परिवारवाद का एग्जाम्पल हो जाए या घोटाले की एग्जाम्पल हो जाए, लेकिन उसके बाद भी दोबारा ये लोग वापसी नहीं किए। कई तो विधायक ही नहीं बन पाए, धर्मराज हुसैन और समीर महासेठ और नीतीश मिश्रा विधायक बने भी, लेकिन मंत्रालय इस बार इनको नहीं मिला। चलिए, इस शपथ ग्रहण में 26 अदर और एक मुख्यमंत्री मिलाकर 27 लोगों का जो ये मंत्रालय है, अब इस मंत्रालय में किन्हें कौन सा, 2-4 मंत्रालय तो फिक्स होता है, जैसे पिछले बार भी गृह मंत्रालय, गृह विभाग तो आज तक 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं ना नीतीश कुमार जी, 10वीं बार भी गृह विभाग उन्हीं के पास रहता है। उसके अलावा फाइनेंस है, उसके अलावा और भी कई सारे विभाग हैं। सम्राट चौधरी है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है। डिप्टी सीएम के पुराना ही कार्यकाल जो है, पुराना ही जो चीजें हैं मंत्रालय का, वो आपको इस बार रिपीट किया गया। चलिए, सीमांचल से अधिकतर लोग हमें देखते हैं, तो सीमांचल में मात्र 2 मंत्री आपको मिला है, पुराने वही लोग हैं जो दिलीप जायसवाल और इसके अलावा लिसिम सिंह, ये 2 ही लोगों को यहाँ पर। और इस बार हाँ, ये कह सकते हैं आपदा इस सबका विभाग इस बार सीमांचल को आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले बार सरमाज आलम, जब सरमाज हुसैन ये थे, गठबंधन सरकार थी, तब उसे मिला था, लेकिन इस बार अब किसे मिलेगा पता नहीं। लेकिन डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है और लेसी सिंह जो है वो रिपीटेड मंत्री ही है। और इसके अलावा जो हम लोग खबर आपको उद्योग विभाग को लेकर बता रहे थे, ये संयोग है या प्रयोग, क्योंकि वो विभाग है जो बिहार में डेट है। लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सुधारा जाए, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो सुधारने चलते हैं वही सुधर जाते हैं। सोचिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।